हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज महाशिवरात्रि पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से एक महापर्व शुरू होने वाला है। जैसे कि आज 26 फरवरी को प्रयागराज वाला जो कुंभ था अपना, प्रयागराज महाकुंभ जो था वो आज समापन या समाप्त होगा। तो सर फिर कल यानी 27 फरवरी से अपने राजस्थान में बेरोजगारों के लिए जो रिट पात्रता परीक्षा है उसका कुंभ शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। कितने लाख बच्चे हैं? 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप सब ने खूब अच्छे से, बहुत से मेरे साथी हैं उन्होंने बहुत सारे YouTube पर वीडियो बना रखे हैं, आपने दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और सबसे पहला काम आपका होता भी वही है, क्योंकि जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है, ईमानदारी से वही है कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है वो सबसे पहला अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र निकलवाता है और फिर ये देखता है कि मेरा एग्जाम कौन से शहर में आया है और किस संस्थान में आया। उनके नाम मैच कर लो और वो शहर, उस जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन है वो चेक करो। उसके बाद सरकार ने कहा है कि बच्चों के लिए एक निश्चित ड्रेस कोड है। क्या है? ड्रेस कोड। और उस ड्रेस कोड के अनुसार सभी बच्चे अपने कपड़े पहन के जाएंगे, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सीधी सी बात है, ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसमें कोई बड़ा बटन नहीं हो, चेन वगैरह हो वो बड़ी नहीं हो, और आपके गले में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं हो जैसे कोई लोग अपने घर पे अपनी पसंद के हर एक व्यक्ति पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, वो सब जैसे कानों के, नाक के, गले का, अंगूठियां, पैरों से, जैसे भी जो भी आप अपनी संस्कृति और सभ्यता और कल्चर के अनुसार जो पहनते हैं उनको घर पे ही उतार के आराम से घर पे रख देना। और बिल्कुल आसान भाषा के, यहां तक की बाजू के आपके कपड़े हों, साफ साफ भाषा में उन्होंने लिख रखा है, उसी के अनुसार अपने कपड़े पहन के जाओ। ये नहीं हो कि आप अलग कपड़े पहन के जाओ और वहां एग्जाम में आपके साथ, मतलब प्रवेश जहां लो आप, वहां पे आपके साथ में बोलें कि नहीं ये कपड़े नहीं चलेंगे, कोई कैंची से काट रहा है, वो चीजें आपको मानसिक रूप से परेशान करेंगी। और खास करके देखो, आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, है ना, वो तो बिल्कुल अपने कपड़ों का ध्यान रखना। सबसे पहला काम आपका प्रवेश पत्र, दूसरा आपका काम आपके कपड़े, तीसरा जो आपका काम है वो है कि आप अपना जो एग्जाम सेंटर है, जो संस्थान है, उसको निश्चित कर लो पहले ही कि मेरा इस जगह, इस संस्थान पे मेरा एग्जाम है। जैसे मेट्रो सिटी है, अपने जयपुर है, जोधपुर है, बड़े शहर जो हैं इनमें जाम की समस्या हो जाएगी और आप वंचित रह जाओगे, मानसिक तनाव आप पे बढ़ जाता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो और समय अगर रास्ते में ज्यादा खर्च होता है तो आपकी घड़ी भी तेज चलती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब आप इतने हाइपर हो जाते हो कि भाई पता नहीं अपन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अरे यार क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो जो आपको एग्जाम में जो प्रश्न आने चाहिए थे वो प्रश्न आप कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहला काम आपका एडमिट कार्ड है उसको संभाल के रखो, आपकी आईडी है उसको संभाल के रखो, उसके ऊपर फोटो चिपकाना है वो चिपका के रखो। उसके बाद आपको पारदर्शी पेन लेना है। पारदर्शी पेन का मतलब ऐसा पेन हो जिसमें कंप्लीट दिखाई देता हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि इसमें दिखाई नहीं दे। पारदर्शी का मतलब उसमें दिखाई देता हो कि हाँ इसके अंदर क्या है। ठीक है, पारदर्शी पेन रखो। फिर
आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाओ, जो उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया दे रखी है उसको फॉलो करो, आप प्रवेश लो, अपने डॉक्यूमेंट जांच करवाओ, समय से आप अपना प्रवेश लो, अपनी जगह है वो रोल नंबर देखो, अपना क्लासरूम देखो और वहां जाके निश्चिंत होकर बिल्कुल अच्छे से निश्चिंत होकर बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। पानी पीना है पानी पियो, टॉयलेट जाना है टॉयलेट जाओ। अब क्या है, अब निश्चिंत होकर बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपने क्लासरूम में बैठो और इस बात का ध्यान रखना कि क्लासरूम में जब आप अपनी सीट पे बैठ जाओ तो अपनी आंखें बंद कर लो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाह्य गतिविधियां हैं, बाह्य गतिविधि आपको बहुत परेशान करेंगी, क्योंकि हर एक क्लासरूम में ऐसा कोई बच्चा जिसने पढ़ाई से जिसका कोई रिलेशन नहीं है, या लड़की ऐसी मिल जाएगी जो कोई ऐसे कपड़े पहन के आएगी, या कोई ऐसा परफ्यूम लगा के आ जाएगी, या कोई मतलब एक अजीब सी एक्टिविटी होगी आपकी क्लास में। फिर आप उसकी तरफ ध्यान दोगे तो आपका जो जो आपका कॉन्सेंट्रेट करने का जो तरीका है वो आप खो दोगे। ये देखो सामान्य सी बातें हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कोई प्रभाव नहीं होता। बाह्य गतिविधियों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। आप अपने एग्जाम हॉल में जहां आपकी सीट है उस सीट पे बैठ जाओ निश्चिंत होकर। जो भी कोई पेपर वर्क होगा वो वहां का जो पर्यवेक्षक है वो आपके पास आएगा, आपसे करवाएगा। आप निश्चिंत होकर ध्यान मग्न होकर अपने इष्ट को याद करो और बिल्कुल मस्तिष्क को शांत रखो। अपने जो इष्ट देवता हैं उनको याद करो। कोई अच्छा सा गाना है तो उसको गुनगुना लो आराम से, प्यार से, मतलब मजा, उसमें आपको मजा आना चाहिए आंखें बंद करके। हाँ, मतलब सीधी सी बात इतनी है कि ये जो मस्तिष्क है इसके ऊपर बोझ न बढ़े अनावश्यक रूप से। कोई भी बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। और फिर जैसे ही आपको पेपर वितरित करने लग जाएं तो निश्चिंत अपने इष्ट देव को याद करके और आप पेपर लीजिए। पेपर लेने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पेपर सोल्व करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ये देखो। सबसे पहले जब आपके पास पेपर मिल जाए, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा एग्जामिनर आपको कहेगा कि बेल बजेगी, उसके बाद अपना पेपर खोल सकते हैं, उसमें अपनी डिटेल भर सकते हैं और उसके बाद आप अपना पेपर चेक करें कि उसमें पूरे पेज हैं, कोई कटा फटा पेज नहीं है या है। इन सब बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। आप इन बातों पे गौर मत करें। अब आप बहुत से बच्चे इनको मेरे लिए कहेंगे कि सर आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, ये तो बहुत जरूरी है। अरे यार, जब एक प्रेस से जब इतनी सिक्योरिटी में आपके पेपर तैयार होते हैं तो आपको लगता है क्या कि उसमें कोई पेज गलत छप के आ जाएगा, या कोई पेज में क्वेश्चन आगे पीछे आ जाएंगे, या कोई पेज में क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। मैं आज इतने एग्जाम दे चुका हूं, उसमें मेरे सामने आज तक भी ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कोई पेज कम आया हो, कोई क्वेश्चन गलत छप गया हो, या कोई पेपर अंदर से पेज ही नहीं हो। कभी नहीं होता है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ वो है, असफलता के मंत्र हैं, आपको भ्रमित किया जाता है। आप ऐसा मत कर। जब आपको ऐसा पेपर मिले, ऐसे कॉपी मिले ना, तो फिर करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड है उसको देखो और उसमें ये देखो, यहां देखो डिटेल दी होगी आपके पेपर की। और उसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहां देखो क्वेश्चन नंबर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 टू 30। तो पेज नंबर दिए में कहां से कहां तक, 3 से 10। अब सबसे ज्यादा जो नए बच्चे हैं वो गलती कहाँ करते हैं, वो गलती इस जगह पे करते हैं कि यार उनको पता ही नहीं होता है मुझे कहां से पेपर सोल्व करना है। देखो इसमें पेज, भाई साहब पेज देखो आप, इसमें कितने पेज आते हैं देखो। ये देखो 75 पेज, 76 पेज आते हैं इसमें। इतनी बड़ी किताब आएगी तो नए बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो समझ ही नहीं आता है कि मेरे को करना क्या है। तो उनको करना क्या है,
पहले ये अपनी डिटेल यहाँ फिल कर दो, उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड उसमें ये देखो कि पहला पार्ट जो है आपका साइकोलॉजी का है और पेज नंबर को बॉक्स में डाल दो ऐसे कि 3 से 10 तक है, ठीक है। दूसरा काम करना है आपको कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने एडमिट कार्ड में कौन सी भाषा, यानी जब फॉर्म भरा था उस समय कौन सी भाषा ली थी आपने। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ले रखी है भाषा फर्स्ट में हिंदी, क्या ले रखी है, हिंदी। तो हिंदी वाला जो है वो देखो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट लिखा है, देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें जिस बच्चे ने जो भाषा पहले ले रखी है उसको मार्क करो। जैसे किसी बच्चे ने अगर हिंदी ले रखी है तो वो हिंदी वाले पे मार्क कर लो, इंग्लिश ले रखी है इंग्लिश वाले पे मार्क कर लो, संस्कृत ले रखी है संस्कृत वाले पे। और उसके सामने देखो यहाँ पेज नंबर दिए हुए हैं, तो जिस भाषा को आपने भाषा फर्स्ट के रूप में चुना है, अब बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे सर हमें क्या पता कौन सी भाषा हमने फर्स्ट चुनी है। एडमिट कार्ड देखना, उसमें साफ लिखा हुआ है भाषा प्रथम, और वो भाषा प्रथम यहाँ मार्क करना, और जो पेज नंबर है उसको भी मार्क करना, बॉक्स में बंद कर देना भाई। फिर भाषा सेकंड में आपने कौन सी भाषा ले रखी है, जैसे किसी ने संस्कृत, हिंदी जो भी ले रखी है, तो उसके सामने मार्क करना और उसके पेज हैं उनको बॉक्स में बंद कर देना और गुड का निशान लगा। फिर है आपका सब्जेक्ट, मैथ के हो या सोशल साइंस के हो, तो जो सब्जेक्ट आपका है उसको मार्क करो और फिर उसमें पेज नंबर जो है उसको आप सेलेक्ट कर दो। अब सीधी सी बात है कि जिस बच्चे को इस पेपर में से क्या क्या सोल्व करना है उसने पहले ही बॉक्स में बंद कर दिए, इसमें से आधे बच्चे तो बाहर हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा मुझे एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, पता ही नहीं लगेगा भाई साहब। क्योंकि इसमें भाषा दी हुई है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू सब भाषाएं दी हुई हैं। भाषा फर्स्ट में भी हिंदी है, भाषा सेकंड में भी हिंदी है, पता ही नहीं लगेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें साथ में मैथमेटिक्स दी हुई है, साथ में सोशल स्टडी दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं उसमें यहाँ उनके सब्जेक्ट एक ही आएगा, यहाँ सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट नहीं आएंगे, जबकि ये पार्ट तो सेम आएगा भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड का। तो यहाँ आप अपने मार्क कर लो पेज नंबर, और जब आप सोल्व करो पेपर तो यहाँ इस पेज को एक बार देखना जरूर कि मुझे कौन कौन से पेज नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उल्टा पुल्टा मत भर के आ जाए हो, क्योंकि पर्सन 150 ऊपर तो जब ये ते भाषा करोगा तभी हो जाएगा। तो बहुत सा टाबर हैं कि शुरू वाला पन्ना है लागेगा 150 टाइम का क्वेश्चन भर के फ्री हो जाएगा, जबकि उन्हें यो कौन पता भाई तुम भाषा एक ही अटेम्प्ट करी है, अगली तुम अटेम्प्ट ही क्यों नहीं करी। तो ए चीज को यो जो पेज दे रखो है को खास करके ध्यान रखना है। दूसरी बात एन पेज पेपर ना या आया पलट पलट के मत देखियो, यहाँ ऐसे मत देखना, ठीक है ना। क्यों नहीं देखना है वो बताऊंगा। फिर जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाए तो आपकी जो टेबल है उस टेबल के ऊपर पेपर रखो और इसको ओपन करो ऐसे। और जैसे ही ओपन करो तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो केवल वही पढ़ना। जैसे इस पे तो क्या है कि एक पेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब अगला जैसे ही पेज चेंज करोगे तो देखो इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे। तो इसमें क्या करना है, ये जो सेकंड पेज है इस पे अपना एडमिट कार्ड है उसको उल्टा करके रख दो कि आपकी आंखें बार बार आगे वाले प्रश्नों पर जाती हैं। जबरदस्ती आप अगले वाले प्रश्न पढ़ते हो, ना चाहते हुए पढ़ते हो कि देखता हूं अगला प्रश्न क्या रखा। और इस जल्दबाजी हर किसी के साथ ये बातें होती हैं, हर किसी के साथ, मेरे निजी अनुभव में आपको बता रहा हूं कि जल्दबाजी में आप आगे वाले प्रश्न देखने के लिए और जो प्रश्न आपको सही आ रहा था उसको आप गलत कर बैठे। तो करना क्या है, पेपर बिल्कुल सही मिलेगा आपको, बिल्कुल भी प्रश्न आगे पीछे नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले अपने यहां से आप सोल्व करो कि मुझे कौन कौन सा पार्ट सोल्व करना है, उसको मार्क कर लो। फिर सॉल्यूशन करना शुरू करो और एक नंबर क्वेश्चन से चालू करो। जैसे ही दूसरा पेज ओपन हो तो एक तरफ अपना एडमिट कार्ड वो उल्टा करके इसके ऊपर रख दो कि आपकी नजरें बार बार आगे वाले पेज को ना देखें।
जो पेज सोल्व करना है उसको सोल्व करते जाओ, मार्क करते जाओ, सोल्व करते जाओ, मार्क करते जाओ। जैसे एक पेज सोल्व हो जाए अपनी ओएमआर शीट को फिल कर दो। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये नहीं पता है, वो पेपर सोल्व करेंगे पूरा और फिर लास्ट में ओएमआर शीट भरते हैं, या फिर शुरू में 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं उनको सोल्व करके फिर ओएमआर शीट भरते हैं। ऐसा मत करना। जैसे ही पेज पूरा हो जाए, 2 3 4 क्वेश्चन हो जाए, उनको वहीं पे फिल कर दो। ठीक है। दूसरी आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इसका मतलब इसका मतलब 150 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, चाहे आए या नहीं आए। ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस नकारात्मक अंकन में आपको 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने हैं, ये टारगेट लेके चलो। जब आप 90 क्वेश्चन सही करोगे तो देखो मेरी बात समझना, जब आप फर्स्ट टाइम आप देखा आपने कि मुझे जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न आ रहे थे 80। कितने आ रहे थे? 80। अब सेकेंड टाइम आप ये देखो कि जो दो ऑप्शन, दो दो वाले ऑप्शन थे उनमें से आप कितने कर रहे हो, तो दो दो वाले में आपने कर दिए 35। तो 80 और 35 कितने हो गए भाई? 5 और 8 और 3 11, 115 क्वेश्चन हो गए। पीछे बचे 35। 35 क्वेश्चन जरूर फिल करके आओ, खाली मत छोड़ना, बहुत समय मिलेगा आपको। क्वेश्चन एक भी खाली नहीं रखना है। पूरे के पूरे 90 आपके मार्क्स आराम से बनेंगे, लेकिन 150 क्वेश्चन आप ओएमआर में जरूर भर के आना। ओएमआर जो मिले आपको उसमें 150 के उत्तर जरूर भरना। नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे आपके, कोई अंकन नहीं होगा आपका नकारात्मक। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और फिर भी ये जो आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपका रह गया, जो आपको लगे कि नहीं सर आप हमें बताओ, कोई किसी भी बच्चे के अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो समझ नहीं आए, मेरे को पेपर कैसे करना है, क्या दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, आपके लिए रोडवेज बसें फ्री हैं, आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चला रखी हैं, फिर भी बचना भीड़ से कि दो दो पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस बच्चे की तैयारी जबरदस्त है वो बच्चा समय से पहले अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए और अपना सेंटर देख लो। बाकी ये जो भीड़ तंत्र है, इस भीड़ से बच के चलो। बहुत से लोग ऐसे ही परफ्यूम मार के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, स्पेशल कटिंग करा के, ऐसे, ये मेला है, इस मेले में सब लोग हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो केवल 1% बच्चे हैं। एक भी नहीं होंगे, क्योंकि 15 लाख फॉर्म भरे हैं और इन 15 लाख फॉर्म में से 10 लाख के करीब बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे और वैकेंसी आएंगी 7,000। अब आप देख लो, सफल होने वाले बच्चे जो हैं वो कुछ अलग नहीं होते, लेकिन वो कुछ विशेष अलग काम करते हैं। सफल होने के लिए कुछ अलग हटके चलना पड़ेगा। और एक बात, इस बात का भी ध्यान रखना कि जब आप अपने गंतव्य स्थान एग्जाम सेंटर पे पहुंचो तो उससे पहले अपने इष्ट देव को अच्छे से याद करो और पूजा करो, और अपने मस्तिष्क को संतुलित रखना। अच्छे कपड़े पहन के जाना, काले पीले ऐसे कपड़े मत पहनना। ऐसे सादगी से भरे हुए कपड़े हों जिससे आपको सुकून और शांति मिले, क्योंकि ये खेल मस्तिष्क का है। आप क्लासरूम में 2.5 घंटे में क्या करने वाले हो, वो पीछे आपने 6 महीने जो मेहनत की है वो आपका प्रतिबिंब होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सामने एग्जाम है और भगवान से मैं यही प्रे करूंगा कि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को। मिलते हैं एग्जाम के बाद। जय हिंद साथियों।